आज की क्लास में बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा, ठीक है। और ये टॉपिक क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा समय लगेगा इसको पढ़ने में, टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। और पहले हम क्या करेंगे ना, बेसिक पहले फार्मूला को बताते हैं और सारे फार्मूला को एक बार हम अच्छे से क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग फार्मूला से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला फार्मूला हमारा बाबू जो है, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, किसी भी फार्मूला को मैं डायरेक्ट उसका लिखूंगा नहीं, ठीक है। पहले उसे आप सोल्व करने का तरीका बताऊंगा, कैसे इतना से आप कैसे फार्मूला को डिराइव करोगे। ये पहले देखो, मेरा मकसद ही रहता है कि पहले विथ प्रूफ के साथ मैं चलता हूं। मैं चाहता तो डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखूंगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। एक बार समझेंगे, जब हम पहले इसको फार्मूला को डिराइव करेंगे ना, तो आपको साथ साथ अलजेब्रा का सवाल जो आएंगे, मल्टीप्लाई आएंगे, वो आप सीख जाओगे, अगर जिसको मल्टीप्लाई नहीं आता है, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर ये पावर 2 दिया गया है बाबू, तो क्या आप इसको 2 बार लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, बोलो। क्योंकि पावर कितना था, 2 था, तो हमने इसको क्या कर दिया, 2 बार लिख दिया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया। आपको क्या करना है, पहला लिखो, पहला में से पहला पद a को लिख देना है, यहां पे क्या लिखना है, a, उसके बाद इसके साथ गुणा कर देना है, a प्लस बी। एक बात याद रखना, हमने जब ए को लिया है ना, पहला टर्म में से हमने ए को लिया है, तो ए को चिन्ह के साथ लेना। देखिए ए के चिन्ह क्या था, प्लस था, तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे प्लस पहले छिपा रहता है, इसलिए हमने प्लस नहीं दिया। उसके बाद इसको उठा के रख देना है। फिर इसके पहला पार्ट में का दूसरा जो पार्ट है ना, दूसरा जो पार्ट है हमारा क्या है, चिन्ह के साथ प्लस बी है, इंटू ए प्लस बी। बस आपको ऐसे लिखने आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। हर एक सवाल में जैसे देगा, ये तो पावर 2 था तो हमने ऐसे कर दिया, अगर पावर 2 नहीं था, कुछ ऐसे ही सवाल दिया रहता तो पहला टर्म आपके उठा के क्या कर दिए, चिन्ह के साथ लिख दिए, दूसरे के साथ गुणा कर देंगे, ऐसे, ठीक। दूसरा टर्म को चिन्ह के साथ लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, दूसरे के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। इतना तक तो लिखेंगे ना। अब क्या करेंगे बाबू, ए में ए का गुणा करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने अलजेब्रा में, सॉरी, एक्सपोनेंट में हमने पढ़ाया था कि जब बेस सेम हो, क्या हो, अगर बेस सेम हो, अगर मल्टीप्लाई में हो, तो पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। पावर क्या होते हैं, गुणा में जुड़ जाएंगे। तो सोचो, ए के पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी ए के पावर n है, 1 है। अगर ए में आप गुणा करोगे तो दोनों का बेस सेम है और दोनों का पावर जुटेगा, तो क्या होगा, ए के पावर 1 और ए के पावर 1, मतलब ए के पावर कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाबू, तो ए के पावर 2 लिख दोगे, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, यहां पे चिन्ह क्या है, प्लस का है। हमने कुछ आपको बहुत पहले बताया था, जब शुरू में बोर्डमास मैंने पढ़ाया था, कि प्लस का गुणा यदि प्लस के साथ करोगे बाबू, तो क्या आएगा, प्लस ही आने वाला है। अगर माइनस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो भी प्लस आएगा। अगर प्लस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो भी माइनस आएगा, और माइनस का गुणा यदि आप प्लस के साथ करोगे तो भी क्या आएगा, माइनस ही आने वाला। मतलब समान चिन्हों का जब गुणा करते हो तो क्या आएंगे, प्लस देंगे, और विपरीत चिन्हों का गुणा करोगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। समझना है आप, ए प्लस में है, बी भी क्या है, प्लस में है, तो प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस। ए में जब बी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि यहां दोनों का बेस क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, ठीक है। अब देखना, प्लस यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि ए बी हो जाएगा। इस प्लस का इस प्लस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस, बी में बी का गुणा करेंगे, मतलब बी बी दोनों क्या है, सेम है बेस, तो पावर बी का यहाँ पे 1 है, यहाँ पावर क्या है, 1 है, तो पावर जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे, बी के पावर 2 हो जाएगा, बी के पावर 2 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, ए स्क्वायर, देखो ये ए बी प्लस ये ए बी जुटेगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है कि दूसरा होता है, बोलो रे बाबू। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, यही बनेगा कि दूसरा बनेगा बाबू। तो मैं चाहता था, देखा, अब देखो यहाँ पे आपने गुणा भी सीख लिया, क्या कर लिया, आपने गुणा भी सीख लिया और फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया। अब देखो, इसी फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाएंगे तो कुछ और फॉर्मूला मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ध्यान से देखना। इस फॉर्मूला के जब आगे बढ़ाएंगे बाबू, जब इसको आगे बढ़ाओगे तो देखो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। हम कहें कि हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो क्या लिखोगे, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2ab को इधर ला दो तो माइनस 2ab, उधर क्या बच्चा है, तो बोलोगे कि ए स्क्वायर प्लस क्या बच्चा है, बी स्क्वायर। तो देखो, एक फॉर्मूला आपका ये भी बनकर तैयार हो गया, एक फॉर्मूला क्या हुआ, ये भी बन गया। कहां से निकला है बाबू, तो इसी वाले फॉर्मूला से निकला है, ठीक है। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है, नहीं ना। अब चलो थोड़ा सा माइनस वाला की बात करते हैं, ये मिटा देते हैं बाबू, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर हम बात करेंगे अब किसका,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करेंगे, ठीक है। सोचो यहां पे दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे बाबू, ए माइनस बी और इंटू में क्या लिखोगे आप, ए माइनस बी, 2 बार लिख दोगे क्योंकि पावर 2 था तो हमने क्या कर दिया, 2 बार लिख दिया। अब सोचो जो तरीका आपने यहां पे अप्लाई किया था वही तरीका वहां पे भी अप्लाई करोगे। इस ए को उठा के लिख देना, यहां पे क्या लिखोगे, ए लिख दोगे, फिर इसको उठाकर पूरे को लिख देना, ए माइनस बी, इसको चिन्ह के साथ माइनस बी लिखना, ठीक, पूरा इसको उठा के लिख देना, ए माइनस बी हो जाएगा इतना। अब इस ए में ए का गुणा करोगे, देखो चिन्ह प्लस है, यहां भी चिन्ह प्लस है तो प्लस ए होगा, और स्टार्टिंग में प्लस हम नहीं लिखते क्योंकि प्लस छिपा रहता है। सोचो ए में ए का जब गुणा करेंगे बाबू तो ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे चिन्ह माइनस है, हमने बोला था कि विपरीत चिन्हों का जब गुणा करोगे तो निगेटिव चिन्ह आएगा, तो प्लस का माइनस के साथ तो माइनस, ए का बी के साथ तो क्या होगा, ए बी, क्योंकि ए और बी अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। अब इस माइनस का बाबू इस प्लस के साथ गुणा करोगे तो भी माइनस आएगा, बी का ए के साथ गुणा करोगे तो आएगा ए बी आएगा। देखो इस माइनस का इस माइनस के साथ गुणा करोगे तो क्या होगा, प्लस, और बी में जब बी का गुणा करोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखो बाबू, अगर आपसे कहें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, देखो तो ए स्क्वायर माइनस ए बी तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab प्लस क्या होगा तो बी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को यहां तक? तो आपको क्या मिला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला मिल गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या मिला बाबू, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यहां से भी एक फॉर्मूला मिलेगा, इस फॉर्मूला से हम आगे बढ़ेंगे तो एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा ध्यान से देखिएगा, वो क्या मिलेगा बाबू, तो हम आपसे बोले कि ए माइनस, जो फॉर्मूला मिलेगा क्या मिलेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ये देखो ये माइनस था तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 2ab, और बराबर क्या मिलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस चीज को आपको याद रखना है, इसे भी देखो आपके सामने एक फॉर्मूला ये मिल गया, आप इसे भी क्या करोगे, याद रखोगे, नोट कर लो इसे बाबू। चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद देखो यहां तक तो आप आ गए ना, उसके बाद एक फॉर्मूला और नोट कर लेना, ठीक है, स्टार दे रहे हैं उसको सब फॉर्मूला है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, तो ए प्लस बी इंटू में क्या होता है, तो ए माइनस बी। आप इसे नोट कर लोगे, ठीक है। देखो इस फॉर्मूला को मैं चाहूं तो आगे बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को मैं चाहूं तो आगे बढ़ाकर लिख लूंगा। अच्छा चलो अभी इसको नोट कर लो, फिर हम आगे आपको बताते हैं। चलो आप इसे नोट करो, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को कोई अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। मैंने बोला बाबू एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, घबराना मत, एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, और आप धैर्य बनाकर बस खाली जुड़े रहो साथ में। ब्रोकन सुशील, हेलो सर, हेलो बाबू, चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो सब लोग आप जुड़े रहो। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हुआ है ना, बने रहना। ये देखो बेसिक फार्मूला था, कहां से आया हमने आपको बता दिया। अब इस फार्मूला के यूज करके मैं और फार्मूला आपको लिखने जा रहा हूं, ठीक है। इन दोनों फार्मूला का यूज करके मैं अगला फार्मूला लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर आपसे कहे आगे अगर फार्मूला ये कहे बाबू, आपसे कहे कि ए माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दे दे, क्या कर दे आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दे, तो आप क्या लिखोगे, कुछ नहीं करना है, इस वाले फार्मूला पे लिखो। पहले प्लस वाले का देख लो, तो प्लस वाला फार्मूला क्या करता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पे यही है ना, इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई एक की जगह पर हमने इसको माना ए था, तो एक की जगह पे पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला कहता है ए स्क्वायर, यही ना कह रहा है, तो ए था ए के पूरे के पावर। अच्छा सुनो, ए वाले में शायद आपको झंझट लग रहा होगा, तो आप ए ना लिखकर इसको एक्स वाई पे लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आपसे अगर हम कहें बाबू कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो आपके दिमाग में पहला बात ये जाएगा कि सर इसका मुझे क्या करना है, होल स्क्वायर लिखना है। तो बाबू देखो कुछ नहीं करना है, ए के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, ए के जगह पे क्या है बाबू, अगर आप सोचो तो इस ए के जगह पे है क्या, इसको आप ए मानो और इसको क्या मान लो, आप बी मान लो, ठीक। यहां प्लस वाला है फार्मूला प्लस के लिए,
ठीक, ए मान लिया हमने, बी मान लिया, तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए का स्क्वायर, मतलब ए के जगह इसको हमने एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, ए के जगह पे इसका मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस उसके बाद क्या कहता है बाबू, 2ab कहता है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, ए के जगह पे क्या दिया है तो एक्स स्क्वायर, और बी के जगह पे क्या दिया है तो वाई स्क्वायर, ठीक, उसके बाद फिर कहता है बाबू बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या दिया है वाई, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो अब ये क्या होगा बनेगा फॉर्मूला, तो x के पावर 4, देखो x के पावर 2 और पूरे के पावर 2, अपने घातांक पढ़ा होगा तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a के पावर m हो और पूरे के पावर n हो तो a के पावर mn लिखते थे, क्या करते थे गुणा कर देते थे। सोचो तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा ना, तो घातांक का हम यूज करेंगे, ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4। बोलो किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है, नहीं ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। अब देखो अब ये सवाल क्या देगा, आपसे यही कह देगा कि सर आप मुझे एक बात बताइए, अब तो हम ये समझ में आ गया ना, ए बी को मैं मिटा रहा हूं, अब जो ए बी मैंने लिखा था, ठीक। अब देखो इस वाले फॉर्मूला को अगर आप चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बाबू, आपसे ये फॉर्मूला क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस कर दें हम 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4। तो आपसे पूछेगा कि x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4, ठीक है। अब एक बात और याद रखना, अब हम कहें इसी में दूसरा भी फॉर्मूला में फिट कर देना हूं, दूसरा भी फिट कर रहा हूं, ये प्लस था और नीचे हमने माइनस का चिन्ह दिया, देखो यहाँ पे प्लस है तो नीचे क्या होगा माइनस हो जाएगा, बाकी सारे जगह प्लस ही रहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस, नीचे में माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बाबू, ये माइनस था तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना, और बाकी ये दोनों क्या होंगे सेम होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नोट कर लीजिए, प्लस माइनस दोनों के लिए हो गया। जब माइनस लोगे तो नीचे नीचे वाला चिन्ह लोगे, ठीक है, जब प्लस लोगे तो ऊपर ऊपर वाला चिन्ह लोगे, ठीक। ये दोनों फॉर्मूला के लिए अभी से नोट कर लो। और कभी कभी आपको मैं एक और बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना, कभी कभी ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, देखिए कभी कभी फॉर्मूला ये भी बनता है, ध्यान से देखिएगा, ये सारे नोट्स फॉर्मूला को आपको याद रखना है। जैसे हम कहें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ बाबू, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहां पे हम क्या लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए, हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे अगर तोड़ोगे तो 2ab आएगा, क्या आएगा प्लस 2ab, क्या आएगा प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab है। तो कभी कभी यही चीज क्या कर देता है, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर नहीं देगा, आपको ऐसे करके देगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे क्या करेगा ना, माइनस 4ab कर देगा, क्या होगा माइनस 4ab। तो समझो आप जब इसको तोड़ोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या मिलेगा, तो a स्क्वायर मिलेगा ना भाई। समझो हम यहाँ पे लिखना क्या चाह रहा है, अभी आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब इसका स्क्वायर लिखोगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बोलोगे बी स्क्वायर, आप प्लस क्या बोलोगे 2ab, और ये माइनस 4ab, जब इससे घटेगा तो माइनस 2ab बचेगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि जैसे आप सोल्व करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझने की कोशिश करना, ठीक, ये माइनस के लिए था। अब सोचो, अब ये सोचो कि जब प्लस के लिए बात करूं मैं, क्या करूं मैं, जब प्लस के लिए बात करूं, ठीक। अगला फॉर्मूला अगर हम आपसे कहें कि आप, चलो आगे इधर लिख लो, ज्यादा नीचे हो जाएगा, ठीक है, इधर देख लो बाबू, अगर आपसे कहें हम कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखोगे, हमें हर हाल में चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए, तो आप बताओ अब क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और हमें चाहिए क्या, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा प्लस 4ab। अब इसे भी नोट कर लीजिए,
जिसको जिसको मैं घेरूंगा बाबू वो फार्मूला है, आप याद रखोगे। जिसको जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो सारे के सारे फार्मूला हैं, आपको क्या करना है वो सब याद रखना है। कैसे आ रहा है तो देखो, आपको हम बता भी दिए सारे फार्मूले को, ठीक है। तो एक फार्मूला ये बना है आपका, मेन देखो फार्मूला ये है जिसको मैं घेर रहा हूं, बस ये आपका मेन फार्मूला, और एक मेन फार्मूला ये है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड हमने सारे फार्मूला बता दिए। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बताएं, किसी बच्चे को दिक्कत है? चलो, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना बाबू? ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं, इसे मिटा दें। मतलब a प्लस बी वाले फॉर्मूले हो गए, ठीक है, होल स्क्वायर वाले। अब हम बात करेंगे ट्रिपल पद वाले, 3 पद हो तो क्या होंगे फॉर्मूले। देखो बाबू, अगर हम आपसे कहें कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताओ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या है? होल स्क्वायर। इसका क्या होगा? तो आपने हम अभी आपको बताया था कि जब ऐसा टर्म आ जाए तो इसको 2 बार लिखो आप, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। बोलो, किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक लिखने में? यहां तक लिखने में किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो, अब ए को उठा लो, ए आपने उठाया, यहां पे आपने क्या लिखा? ए लिख दिया, तो इस पूरे के टर्म को उठा के लिख दो, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब चिन्ह के साथ प्लस बी है तो प्लस बी लिख दो, पूरे इस वाले टर्म को उठा लो, क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो, जब सी को लिखोगे बाबू तो प्लस सी लिखकर पूरे टर्म को उठा के लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी। बोलो, कोई दिक्कत है? यहां तक तो लिख दोगे ना? लिखने का तरीका पता है, पहले टर्म में से एक एक अंक लेते हैं, दूसरे के पूरे में गुणा करते चले जाते हैं, चिन्ह के साथ, फिर दूसरा पहले टर्म का दूसरा अंक लिखते हैं, फिर तीसरा अंक लिखेंगे, पूरे पहले के साथ दूसरे के साथ गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा करो तो देखो, ए में ए का गुणा करेंगे बाबू, प्लस में चिन्ह है, ए भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है। ए और बी विपरीत वेरिएबल है, ए का चिन्ह प्लस में है, बी का भी चिन्ह प्लस में है, तो प्लस हो जाएगा। ए और बी का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी, ठीक। यहाँ भी चिन्ह प्लस है, यहाँ भी चिन्ह प्लस है, तो प्लस हो जाएगा। ए में सी का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? ए सी। प्लस बी में ए का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस ए बी, ठीक है। प्लस बी का गुणा करेंगे तो बी, और बी में बी का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर। अब देखो, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस, बी में सी का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? बी सी, ठीक है। अब सी, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस, सी में ए का गुणा करेंगे तो सी ए मिलेगा, सी ए, ठीक है। उसके बाद सी में बी का गुणा करेंगे बाबू तो क्या मिलेगा? सी में बी का तो बी सी, और प्लस सी में प्लस सी का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? सी स्क्वायर। बोलो, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताएं। अब मुझे बताओ, ए स्क्वायर वाले टर्म को अलग अलग रखो, ए स्क्वायर वाले जो टर्म है, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर वाले टर्म यहां पे है, एक बी स्क्वायर वाला टर्म यहां पर है, एक सी स्क्वायर वाला टर्म यहां पर है, तो इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को तीनों को एक साथ रखो बाबू, तो क्या मिलेगा? देखो, मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो, प्लस ए बी यहां पर भी है, ध्यान से देखना, प्लस ए बी यहां पर भी है और प्लस ए बी यहां पे है। अगर ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या मिल जाएगा बाबू? तो प्लस 2ab। कोई दिक्कत यहां तक? और उसके बाद अब देखो, प्लस बी सी यहां पर भी है, प्लस बी सी यहां पर है, तो दोनों जुटेगा तो क्या मिलेगा? प्लस 2bc, प्लस 2bc। बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत? अब मुझे बताओ बचा क्या है? तब सिर्फ यहाँ पे प्लस AC है और यहाँ पे भी प्लस CA है, CA चाहे AC कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नाम दोनों सेम है। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें बाबू तो क्या मिलेगा? 2CA मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 2CA। बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? आप मुझे बताओ, क्या यही तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे कि a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूला को आप नोट करोगे, ठीक है, ये आपका मेन फार्मूला हुआ। अब जो भी फार्मूला बनेगा इसी वाले फार्मूला से कुछ फार्मूला बनेंगे, ठीक है,
समझना कैसे बनेगा बाबू, ध्यान से देखो। हम आपको मतलब कि फॉर्मूला को डेराइव इसलिए कर रहे हैं कि कभी भूल भी जाए ना आप, तो आप इस फॉर्मूला को खुद निकाल कर डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप लोग देखो, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, ये बैच क्या है, टीचर के लिए है। तो सोचो जब टीचर बनेंगे तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो जब पहले से अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी तो बच्चों को अच्छे से डिराइव करके बताएंगे। तो आपको यहाँ पे फुल्ली रूप से टीचर बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो बच्चे जुड़े हैं उनको टीचर की तैयारी कराई जा रही है। तो टीचर बनेंगे तो टीचर जैसा पढ़ेंगे तभी टीचर बन पाएंगे आप, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे एक बात बताइए, इस वाले फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं अब, ठीक है। आगे बढ़ाऊंगा तो इसका एक तरीका लिखने का ये भी होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर क्या मिलेगा बाबू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको एक साथ कर देंगे। क्या करेंगे, एक साथ। और हम +2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होगा, सी ए। तो देखो एक तरीका ये भी है इसका लिखने का, आपको याद रखिएगा। कभी कभी सवाल इस पे कैसे देता है मैं आपको बता रहा हूं, इस पे सवाल कैसे देगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे देगा आपको। क्या करेगा, मान दे देगा। देखो सवाल कैसे देगा आप समझ लो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहेगा ना कि भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान दे दिया, चलो ऐसे समझो, इसका मान आपको दे दिया है। क्या कर दिया है, दे दिया है। और इसका मान दे दिया, मान लेते हैं 20 दे दिया है। क्या दे दिया, 20, ठीक। और इसका मान लेते हैं इसका मान 27 दे दिया, नहीं 29 दे दिया। कितना दे दिया, 29 दे दिया। आपसे पूछता है कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, आपसे पूछेगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। देखिए क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 दिया है। अच्छा रुक जाना बाबू, थोड़ा सा रुकना, 40 और इसका 24 कर लो बाबू, हाँ 24, ठीक है, दे दिया। तो आपसे पूछेगा a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, आप बताइए। तो अब लोगों के सोचने यार कैसे बनाए सवाल को, तो कुछ नहीं करना है। देखो 20 का मान दिया, इसका मान 24 दिया, तो देखो 24, 20 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो गया, 40, जोड़ दो तो कितना आ गया, 64। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 64। सोचो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 8 नहीं आ जाएगा बाबू। तो इसका स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान 8 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल देगा, तो ये आपको फॉर्मूला पता रहेगा तभी बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे, समझे। हम बताएंगे, घबराओ मत, कैसे सवाल में सब फॉर्मूला का यूज होगा सारे को हम बताएंगे। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं फॉर्मूला, उसको बस आप ध्यान से देखते जाओ, इस टाइप के सवाल आएंगे। और हमने एक मेथड और भी बताएंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड, जिससे आप मतलब बहुत कम समय में सवाल को सोल्व कर लोगे। तो ये फॉर्मूला है, आप इसे नोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो, अब क्या करेगा ना, कभी कभी इसी फार्मूला को ना अलग अलग, मेन फार्मूला आपको ये रखना है, ठीक है। इस वाले फार्मूला से देखो आपको बहुत सारा फार्मूला निकलेगा, समझना। आपसे अगर कहे बाबू, ध्यान से देखना, अब आपसे कहे कि नहीं हम ऐसा करते हैं कि -a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए -a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं, इस फार्मूला पे लिखते जाओ। ए की जगह पे कितना दिया है, -a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, +a स्क्वायर हो जाएगा। चलो अच्छा, आपको ऐसा दिक्कत लग रहा है ना, ए न लिखकर आप एक्स वाले टर्म को लिख लो, तब तक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्स वाई माइनस जेड, इस वाले फॉर्मूला पे रखें। तो देखो ए के जगह पे कितना दिया है, आप दोस्तों ए के जगह पे एक्स दिया है, बी के जगह पे वाई दिया है और सी के जगह पे जेड दिया है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर मतलब -x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +x स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या होगा बाबू यहाँ पे, अब देखो -y है, -y का अगर स्क्वायर करेंगे तो +b स्क्वायर की जगह पे तो क्या होगा, ये भी +y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। जेड हमारा क्या है, माइनस में है, और माइनस जेड का जब स्क्वायर करेंगे, मतलब सी का मान क्या है, जेड है, स्क्वायर करेंगे तो +z स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो +z स्क्वायर, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, ए बी कह रहा है 2ab। अब देखो ए कहाँ है, यहाँ पे ए आपका x है और b क्या है, y है, तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, +2xy, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है 2bc, bc, तो b देखो यहाँ पे क्या है, y है, c का है, z है, y भी माइनस में है, z भी माइनस में है, जब दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसका मतलब 2yz +2y
जेड, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब कहता है लास्ट में सी ए है, 2CA, तो सी माइनस में है, ए भी माइनस में है, इसका मतलब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पे 2ZX। बोलो किसी बच्चे को डाउट है? 2ZX ये 2 है, ठीक, इसको 2 समझना बाबू, ये बात को याद रखना, ठीक है। 2ZX हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला एक तो ये बन गया, मतलब तीनों माइनस में रहेगा तो फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, आपको याद रखना है बस, ठीक है। अगला फॉर्मूला क्या बनेगा इसी पे, तो सभी को मैं बता दे रहा हूं, देखो एक बार -x रहेगा और उसके बाद +y रहेगा और प्लस क्या रहेगा, z रहेगा। आपको इसका होल स्क्वायर पूछे तो कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। अब देखो -x है, हमने यहाँ पे a का मान क्या दिया है, -x, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -x का स्क्वायर करेंगे तो +x² आ जाएगा, क्या आएगा, +x², प्लस y का जब स्क्वायर करेंगे तो +y² आ जाएगा, ठीक है, प्लस z का जब स्क्वायर करेंगे तो +z² आ जाएगा। अब आगे देखो, आगे दिक्कत होगा, आगे क्या फर्क पड़ेगा देखना यहाँ से। अब हमें क्या चाहिए बाबू, फार्मूला में तो ए बी चाहिए, 2ab, तो ए देखो माइनस में है, बी क्या है, प्लस में है, तो माइनस का प्लस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, इसका मतलब कि यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2xy, 2xy, ठीक है, 2xy। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमें क्या चाहिए, ए बी के बाद BC चाहिए, 2BC, तो 2BC हमारा क्या है, B देखो क्या है, प्लस में है और C भी क्या है, प्लस में है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, 2YZ क्या होगा, तो 2YZ, ठीक। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए बाबू लास्ट में, तो 2CA चाहिए, तो C देखो, C हमारा क्या है, प्लस में है, लेकिन A क्या है, माइनस में है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, 2-2ZX। बस कुछ नहीं करना है, ये मेन फार्मूला, इसी पे आपको रखकर बाकी सारे फार्मूला को निकाल देना है। बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछ सकता है। देखो सारे फार्मूला बस आपको लिखना है इसी पे और लिख कर निकाल देना है। तो आपको सारे फार्मूला याद नहीं करना है, इसका मेन फार्मूला है जो मैं स्टार दे रहा हूं, आपको ये याद करेंगे और एक आप ये याद रखिएगा, बस हो गया, और ज्यादा आपको याद नहीं करना है। अब देखो आगे इसी तरह बन जाएगा, एक बार यहां हमने माइनस लिया है, अब एक यहां प्लस ले लेंगे, यहां माइनस ले लेंगे, यहां दोनों प्लस रहेगा, तो अब सभी चिन्ह बदलते जाए, मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस फार्मूला पे क्या करेंगे, रखकर निकाल लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लो बाबू, सभी लोग स्क्रीनशॉट लो इसका, लो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? अब बने रहो बाबू, बहुत सारे फार्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है, और सबका यूज बताएंगे, अब घबराओ मत, अब धैर्य बनाकर क्लास से जुड़े रहो, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो अब स्क्वायर वाले फार्मूला सारे खत्म हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं क्यूब वाले पे, ध्यान से देखना, क्यूब वाले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, उसको देख लो बस। आज की क्लास में सारे फार्मूला को हम लोग ड्राइव करेंगे, सबको समझ लेंगे, उसके बाद सवाल सभी फार्मूला पे बनाएंगे। कैसे सवाल बनेगा, किस प्रकार का सवाल आएगा, चलो आपसे अगर हम पूछे बाबू कि आप मुझे बताओ क्यू वाले फॉर्मूले को, कुछ नहीं करना है, a + b का होल क्यू, ठीक है। तो सोचोगे सर a + b का होल क्यू है, इसको कैसे तोड़ेंगे, घबराओ मत, हमने आपको अभी जस्ट बताया, अगर याद हो तो इसको a + b का होल स्क्वायर कर दो और इंटू क्या कर दो, a + b कर दो। बोलो इतना में किसी को दिक्कत है? भाई देखो इसका भी बेस a + b है, इसका भी बेस a + b है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, जब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो 2 1 3 नहीं आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा ना बाबू। तो बात यही है, इसको हम इतना को इतना लिख देंगे। और अभी हमने आपको बताया कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपने क्या लिखा था, a² + 2ab, और प्लस में क्या आपने लिखा था, तो b² हो गया, और उसके बाद क्या लिखोगे बाबू, तो a + b, बस गुणा कर दो। गुणा करने का तरीका हमने आपको अभी जस्ट बताया था पिछले क्लास में। आप a² को उठा को रखो यहाँ पे, किसके साथ, a + b के साथ गुणा कर दो, प्लस है तो प्लस लिखना, 2ab को क्या करो, a + b के साथ गुणा कर दो, a + b के साथ, प्लस b² को बाबू, प्लस b² को गुणा कर दो a + b के साथ, बस हो गया। इसको अलग अलग पार्ट में हमने लिख दिया। अब देखो a के पावर 2 है, यहाँ a के पावर 1 है, तो गुणा करेंगे तो aq आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो aq, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई में जुड़ जाएगा। यहाँ पे चिन्ह प्लस है, यहाँ पे भी चिन्ह प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस a² b हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे a था, यहाँ पे b था, इसलिए पावर नहीं जुटेंगे, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग थे,
ठीक है। और याद रखना सेम वेरिएबल में रहे तभी होगा, ठीक है। अब मैं करूं कि 2ab है बाबू, तो देखो प्लस है, यहां पे भी प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, तो यहां पे 2a है और यहां पे a भी, देखो यहां पे भी a है यहां पे भी है, मतलब ये ऐसे है a गुणे b इंटू ए है, तो इस a में a का गुणा करो तो a स्क्वायर b हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखोगे बाबू, देखो a से a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर और b क्या होगा, लिखा जाएगा 10 का 10 प्लस, यहां पे देखो b यहां पर भी है, b यहां पर भी है, तो 2a रहेगा उसी तरह और b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b में b का गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आप मुझे एक बात बताओ, आगे की तरफ देखते हैं। अब देखो बाबू यहां तक काम हो गया ना, बी स्क्वायर का इसके साथ गुणा करो तो क्या होगा, प्लस ए बी स्क्वायर, प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, यहां पे बी के पावर 1 है, गुणा करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को अगर है तो मुझे बताओ। देखो तो यहां से आपका फॉर्मूला क्या निकल कर आया, ध्यान से देखना, तो एक ए क्यू प्लस, देखो ए स्क्वायर बी यहां पर भी है, ध्यान से देखो ए स्क्वायर बी यहां पर भी है और यहां पे भी ए स्क्वायर बी है। जब ये देखो यहां पे 2a स्क्वायर भी है, यहां पे 1a स्क्वायर भी है, जब ये दोनों जुट जाएंगे तो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से देखो, यहां पे ए बी स्क्वायर, यहां पे भी ए बी स्क्वायर है, बशर्ते यहां पे 2 है यहां पर 1 है, जब जुटेगा बाबू तो ये भी 3ab स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होगा पी क्यू। तो आपका एक फॉर्मूला तो ये बन गया, क्या बना, a प्लस बी का होल क्यू बराबर, एक तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा बाबू, तो इसी को क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखना, ए क्यू, ठीक, प्लस यहां पे तो 3ab, इसमें भी 3ab कॉमन है, तो इसमें से 3ab कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने का मतलब उसमें भाग देना, सोचो 3 से 3 में भाग देंगे तो 3 खत्म हो जाएगा, a के पावर 2 है, यहाँ a के पावर 1 है, भाग देंगे तो a के पावर 1 बचेगा और b खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा तो सिर्फ b बचेगा, और प्लस क्या होगा तो बी क्यू होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो इस फॉर्मूला को यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू बराबर, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है, ये भी फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का, कोई पूछे तो बताना है, और ये भी फॉर्मूला है, कोई पूछे तो ये भी आपको याद रखना है कि ये भी एक फॉर्मूला है। अब देखो यहां से अब मैं दूसरा फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां से इस फॉर्मूला से हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो ए प्लस क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा। आप सोचो इस वाले टर्म को उठा के इधर ला दो तो क्या लिखोगे, -3ab इंटू में क्या होगा तो a प्लस बी, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा बाबू तो ए क्यू प्लस बी क्यू। बोलो किसी बच्चे को डाउट है, एक आपका फॉर्मूला ये बन गया। बार बार इस पे सवाल पूछता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो आपको बताना है कि ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखो इसमें से एक फॉर्मूला और बनेगा, क्या बनेगा, यहीं से मैं डिराइव करूं आगे, इस वाले फॉर्मूला से हम आगे ले चलें तो एक फॉर्मूला और बनेगा, ध्यान से देखो इसी फॉर्मूला से बनेगा, इस फॉर्मूला से ही एक फॉर्मूला और बन जाएगा। क्या बनेगा बाबू, ध्यान से देखना, तो हम कहें ए क्यू को पहले लिख देते हैं, तो यहां से लिख देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, देखो ध्यान से देखना, ए प्लस बी का ये होल क्यू है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यू है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, मतलब कि ए प्लस बी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो सोचो बाबू अगर हम यहां से ए प्लस बी अगर कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा। देखो यहाँ पे पावर 3 था तो एक हमने ले लिया तो क्या बचा, पावर 2, देखो 3 था तो हमने इस तरफ के लिया, एक इसको हमने क्या कर दिया, इस वाले को ले लिया तो पावर क्या बच गया था 2, ठीक है, तो पावर 2 हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी तो हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा -3ab, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू तो -3ab, ठीक। आप इसे सोल्व करोगे बाबू तो क्या मिलेगा, देखो a प्लस बी, ठीक, इंटू इसको तोड़े प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -3ab, ठीक है। अब ये मिला, अब मुझे बताओ जब इसे सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, अब देखो बाबू प्लस 2ab -3ab घट जाएगा तो -ab, और ये प्लस बी स्क्वायर उधर जाके लिखा जाएगा। तो देखो एक फॉर्मूला आपको ये भी मिला, क्या मिला, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, ये सारे फॉर्मूला हैं, इनको आप नोट कर लो।
जिसको मैं कोष्ट में लिख रहा हूं बाबू, वो सारे के सारे फॉर्मूला है और सभी के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लिख लो ए प्लस बी क्यू वाले से रिलेटेड फॉर्मूला इतना आए, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस वाले से भी बता देते हैं, घबराओ मत। नीचे का बाबू दिख रहा है क्या, मैं जो लिखा हूं नीचे का वो दिख रहा है? मुझे एक बार कमेंट करो कि नीचे वाला दिख रहा है क्या? अभी जो नीचे लिखे हैं वो दिखाई दे रहा है? बोलो बाबू, नीचे का दिखाई दे रहा है आप लोग को? अरे नीचे वाला दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा ठीक है, चलो नीचे दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं तब तो ठीक है। चलो अब देखो माइनस वाली की मैं बात करता हूं बस। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, अब प्लस के जगह पे माइनस करेंगे, ठीक है। अब प्लस के जगह पे देखो माइनस करेंगे, तो घबराना मत। अब यहां क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो सोचो ये भी क्या होगा, माइनस होगा, और ये भी क्या होगा तो माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब जब ए माइनस का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो सिर्फ ये माइनस हो जाएगा, और ये आप प्लस रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं यहां तक। अब देखो इसको जब करोगे तो ए स्क्वायर, ये यहां पे क्या लिखाएगा तो माइनस, और देखो यहां पे माइनस टू ए बी है तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, माइनस टू ए बी, और यहां पे भी क्या होगा तो माइनस होगा, और यहां पे क्या है बाबू तो प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो जब इसका गुणा करोगे तो ए क्यू, प्लस है तो ये वाला चिन्ह क्या होगा, माइनस, ठीक है। और उसके बाद ये देखो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। इस माइनस का माइनस के साथ गुणा करोगे तो प्लस रहेगा, ठीक है। इस प्लस का इसके साथ तो प्लस रहेगा, लेकिन प्लस का माइनस के साथ तो माइनस हो जाएगा, याद रखना। यहां तक तो आए कोई दिक्कत नहीं, ए क्यू। अब देखो माइनस, ये माइनस थ्री ए बी क्या होगा, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, ये देखो प्लस प्लस में ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बस चिन्ह खाली बदल देंगे, शुरू से करते आओगे वही डाटा मिलेगा, बस चिन्ह में बदल रहा हूं, ध्यान से देखना बस, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला ये मिल गया, ए क्यू माइनस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्मूला मिलेगा, आप ये वाला देखना, तो इसमें क्या रहेगा, ए क्यू प्लस थ्री ए बी है, देखो ए क्यू प्लस थ्री ए बी, यहां पे जो प्लस है ना, याद रखना प्लस नहीं रहेगा, यहां पे माइनस कॉमन ले लेना। क्या करना है, आप माइनस कॉमन लोगे, क्या लोगे तो माइनस थ्री ए बी कॉमन लोगे, तो क्या बचेगा, ए माइनस, देखो माइनस ले ले तो ए प्लस में हो गया, बी क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये बी क्यू भी क्या होगा, माइनस में, ठीक है। या इसी को सीरियल वाइज अगर लिखना चाहो तो लिखोगे ए क्यू माइनस क्या चीज, बी क्यू, और माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये देखो हमने लिखा है ना, यहाँ पे लिखी दिए, चलो यहाँ पे तो लिखी दिए, फिर इसको यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बाबू, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होगा तो ये प्लस था ना, यहाँ पे माइनस कर लेना, ठीक है। यहाँ भी क्या करोगे तो माइनस बी क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी, और ये क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इधर आएगा बाबू, तो ये चीज क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, और ये क्या है, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये भी चीज क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक। और ये ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू। यहां तक कोई डाउट है किसी को, नहीं ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस था तो यहाँ पे लिख देना माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। अब देखो ये हम a माइनस बी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे तो a माइनस बी कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद प्लस थ्री ए बी बचेगा, क्या बचेगा तो प्लस थ्री ए बी। अब यहां से कॉमन लेंगे बाबू, तो देखो a माइनस बी तो कॉमन था ही, इसको तोड़ोगे तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस टू ए बी होगा, और ये प्लस थ्री ए बी होगा, ठीक है। जब तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ठीक, ए का स्क्वायर प्लस, देखो माइनस टू ए बी में से थ्री ए बी घटेगा तो प्लस ए बी आ जाएगा, ठीक। और यहां पे क्या मिलेगा तो प्लस बी स्क्वायर, बोलो। तो ये आपका ए माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला हो गया सारा, उतार लो आप लोग, सेम टू सेम, सिर्फ हमने चिन्ह को बदलते गया, सारा प्रोसेस सारा कंसेप्ट वही था। चलो बाबू सबका हो गया, चलो बहुत अच्छा। आप इसे भी नोट कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब लास्ट फॉर्मूला बचा है, उसको भी देख लो।
चलो एक फार्मूला और है बाबू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, ठीक है, बराबर होगा बाबू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये फार्मूला होगा। अगर आपसे पूछोगे कि ये फार्मूला आता कहाँ से है, तो कुछ नहीं, इसको भी आपको मैं ड्राइव करके बता दूंगा, घबराओ मत। इस वाले फार्मूला को भी आपको मैं ड्राइव करके बता दूंगा कि ये फार्मूला कहाँ से आता है। बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बस। चलो, यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो बोले, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इस वाले फार्मूला में दो तीन कंसेप्ट होते हैं, याद रखना। अगर केस नंबर फर्स्ट, ठीक समझना, अगर आपसे कहें बाबू कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो देन क्या होगा, सोचो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लिख देंगे बाबू, तो ये अगर 0 हुआ तो इस पूरे टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्या कर देगा, तो 0 कर देगा। तो इसका मतलब क्या मिला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर 0। या आप ये भी लिख सकते हैं, या करके, या में आप ये लिखेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC, आप ये भी लिख सकते हैं। अब सोचो ना, ये 0 होगा तो पूरा RHS को 0 कर देना, क्योंकि इसी के साथ मल्टीप्लाई में हुआ है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा, इफ क्या होगा बाबू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक। इतना, अगर इतना बराबर अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0, तो देन आप क्या लिखोगे, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर अगर 0 हो जाए, तो क्या लिखोगे आप, बोलो। या इसी चीज को और कह दे, या मैं ये चीज और लिख लू 0, या इसी को ऐसे कर दे, समझना, या इस बात को ऐसे लिखे, क्या करे बाबू, वो कह दे कि ए स्क्वायर क्या हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, देखो ये माइनस है ना, तो उधर सब जाएगा, तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, या ये दिया रहे, चाहे डाटा ये दिया रहे, तो देन आप क्या लिखोगे, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर 0 होगा, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC। तो आप याद रखिएगा, आपको डाटा कहीं भी दे सकता है, कुछ भी। अगर ये फॉर्मूला में दे दे कि क्या करे आपको, कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया गया है, क्या दिया गया है, सी ए दिया गया है, तो आपको समझ जाना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर 0 होगा, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC होगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला ये नोट करके लिख लेना है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इस पे सवाल आएगा, इसको नोट करो बाबू। चलो इसे नोट करके आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है बाबू, इसे भी नोट कर लो आप लोग। चलो अब देखो, इसी फार्मूला का एक रूप और बनता है, ठीक है। इसी फार्मूला का एक रूप और है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इस फार्मूला का एक और रूप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे समझ जाओ एक बार बस। देखो, इसके आरएचएस वाले जो टर्म दिए गए हैं ना, उसके आरएचएस में क्या करो, इसका आरएचएस ले लो आप, आरएचएस, ठीक है। आरएचएस क्या दिया गया है, ध्यान से देखना। तो आरएचएस में दिया गया है बाबू कि ए प्लस
बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, ये दिया गया है। सोचो इसी संख्या में हम क्या करें, 2 से अगर गुणा कर दें और 2 से क्या करें, भाग दे दें, तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा? देखो बाबू, हमने क्या किया, 2 से गुणा किया और 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो बोलो इसके मान में कोई कम फर्क पड़ेगा? आरएचएस टर्म लिया हमने, उसके बाद 2 से गुणा और 2 से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो मान में कोई फर्क पड़ने वाला है? अरे भाई, हमने क्या किया कि यहां से 2 लिया और 2 लिया और 2 से भाग कर दिया, 2 से गुणा भी किया और 2 से क्या किया, इस पूरे टर्म में भाग भी कर दिया, तो मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक बताओ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2। ठीक, इस 2 को उठाकर इनके साथ सिर्फ गुणा कर देते हैं, तो अब बताओ 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक, इंटू इस 2 का इसके साथ गुणा कर दो, तो देखो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बोलो इतना लिख सकते हैं? 2 को हमने उठाकर इसके साथ गुणा कर दिया, कोई दिक्कत? फिर भी कटा हुआ गुणे में है, कट जाएगा, कोई मान में फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ बाबू, इसको 1/2 तो लिखोगे तुम, यहाँ पे लिखोगे a प्लस बी प्लस सी। अब 2 का गुणा करो तो क्या मिलेगा अंदर में? देखो 2 का जब गुणा करोगे बाबू तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस क्या होगा, तो 2ca होगा। बोलो किसी को दिक्कत है यहां तक? ये कर सकते हैं? अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा आपसे अगर हम पूछें, ये 1/2 a प्लस बी प्लस सी है, हमारा क्या है, सी है, और अब बताओ इसमें 2ab से हमने गुणा किया है, तो इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दो था तो 2 अलग अलग करके मैंने लिख दिया, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। बोलो इतना लिख सकते हो आप अलग अलग करके? भाई 2 था तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख देंगे, जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? फिर आगे बढ़ेंगे बाबू, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक, ये गुणा में ही है, ये गुणा में ही है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा कोष्टक बना लेते हैं, मझला कोष्टक लेते हैं, मझला कोष्टक। हमने a स्क्वायर को एक साथ लिया और देखो यहाँ पे 2ab है, तो हमने माइनस 2ab को लिया फिर, ठीक समझना, हमने किसको लिया, तो हमने एक a स्क्वायर को लिया, एक a स्क्वायर को लिया, एक माइनस 2ab को लिया, माइनस 2ab। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमें b है तो इसका मतलब हमें b स्क्वायर भी चाहिए ना, तो इस b स्क्वायर को हमने एक साथ कर दिया, इसके b स्क्वायर को भी हमने क्या कर दिया, यहां पे ले लिया, और इसको एक ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया, फिर हमने चिन्ह क्या दिया, प्लस का। अब हम देखो क्या लेंगे बाबू, अब हमको देखो ये वाला ले लिया, अब हमको इसको लेना है, 2bc वाले को क्या लेना है, इसको लेना है, तो हमको b स्क्वायर चाहिए। तो सोचो इस b स्क्वायर को हमने ले लिया, क्या ले लिया, इस b स्क्वायर को हमने ले लिया। अब इस b स्क्वायर को लेंगे कोष्टक में, तो हमने लिया b स्क्वायर, उसके बाद माइनस हमने ले लिया क्या चीज, 2bc। जब c लिए हैं तो मुझे c स्क्वायर भी चाहिए, तो देखो c स्क्वायर कहां पे है, एक c स्क्वायर ये है, तो हमने प्लस c स्क्वायर ले लिया। क्या किया बाबू, तो प्लस c स्क्वायर ले लिया, इसको फिर ब्रैकेट के अंदर घेर दिया। ठीक, अब हमने क्या किया, प्लस का चिन्ह दिया। अब हमें क्या चाहिए, देखो माइनस 2c है, 2c है तो c चाहिए, तो देखो एक c यहां पे था, एक c क्या है, यहां पर है, ये c वाला बचा था, तो हमने इसको लिया c स्क्वायर। ठीक, माइनस क्या लिया बाबू, फिर इस c स्क्वायर को लिया, c स्क्वायर माइनस हमने 2ca को ले लिया, क्या लिया, तो 2ca को लिया, 2ca। जब a लिए हैं तो मुझे a स्क्वायर भी चाहिए ना, तो यहां से हमने क्या कर दिया, एक a स्क्वायर बचा था, इसको हमने ले लिया प्लस a स्क्वायर। अब बताओ कोई भी नंबर अब बचा नहीं ना, बचा है बाबू, प्लस a स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिया। बताओ कोई नंबर बचा है, सब पे देखो टिक लग गया, कोई नंबर नहीं बचा है। सोचो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसको डिनोट करेगा, a माइनस b के होल स्क्वायर को, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1/2 a प्लस b प्लस c। ये क्या होगा बाबू, तो देखना ये अभी महिला कोष्टक में चल रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस ये b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ये c माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कि मुझे एक फॉर्मूला और मिला। क्या मिला तो ध्यान से देखना। अगर हम कहें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या मिलेगा बाबू, तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, बड़ा कोष्टक ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, बड़ा कोष्टक बंद। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है। और ये जो फॉर्मूला है बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको याद होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो देखो गाइज, आज जो भी फॉर्मूला था हमने सारे फॉर्मूले के, मतलब अलजेब्रा का इतना ही सारा फॉर्मूला था और हमने सारे फॉर्मूला को अच्छे से डिराइव किया और आपको समझाते हुए। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, कल से अलजेब्रा का सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम उसको बेसिक मेथड से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो तरीका शॉर्ट से शॉर्ट होगा। और उसके बाद आपको एक लास्ट में एक तरीका और बताएंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड, जिससे आप जितना भारी से भारी भी सवाल रहेगा उसको बहुत कम समय में आप सोल्व कर पाओगे।